सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो इस क्वेश्चन से आपको दो तीन चीज़ें सिखानी है मेरे को, इस वजह से इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ मैं आपके पास। तो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें करना है, यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयर केस, इट टेक्स एन स्टेप टू रीच द टॉप, राइट। ईच टाइम यू कैन आइदर जंप वन और टू स्टेप, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वे यू कैन क्लाइम ऑन टू द टॉप, राइट। हमें ये बताना है, राइट। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज, जब कभी भी आपको ये बताना हो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज, तो इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। इस पैटर्न को सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, राइट। सो देखो उसने क्या बोला, कितने तरीके से हम, कितने वेज से हम क्लाइंबिंग ऑफ द टॉप, क्लाइंबिंग टू द टॉप पहुंच सकते हैं, राइट। वी कैन क्लाइंब टू द टॉप, हम कैसे टॉप फ्लोर पे पहुंच सकते हैं, राइट। सो ये बताना है। तो जब कभी भी सारे वेज निकालने होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, रिकर्जन, ठीक है। सो देखो रिकर्जन आता है, राइट। सो अगर मैं बात करूं n इज इक्वल्स टू 3 की, इस केस के लिए हम ट्राई रन करेंगे, इसको और अच्छे समझेंगे कैसे और क्या है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो हमारे पास n इज इक्वल्स टू, इसको येलो कलर कर लेते हैं, राइट। ओके, हमारे पास n इज इक्वल्स टू दे रखा है 3। अब देखो मैं रिकर्जन को पीछे से चला रहा हूँ, राइट, उल्टा चला रहा हूँ। अगर मैं 3 से पहुंच रहा हूँ, 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा टॉप फ्लोर का होगा, 0 पर होगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, मैं आगे से चलाऊँ चाहे पीछे से चलाऊँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 0 चलाऊंगा तो 3 पे पहुंचना है, 3 से चलाऊंगा तो 0 पे पहुंचना है, राइट। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। सो देखो गाइस, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ, इसका रिकर्जन ट्री अगर हम बनाएं, तो हमारे पास n इज इक्वल्स टू 3 है, राइट। 3 है। 3 से जब मैं एक स्टेप लूँगा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, 2 पर पहुँचूँगा। 3 से जब मैं 2 स्टेप लूँगा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, 1 पर पहुँचूँगा, राइट। 1 पर पहुँचूँगा। जब 2 से एक स्टेप लूँगा, मेरे पास 2 चॉइस है ना, आइदर क्लाइम 1 और 2 स्टेप, या तो 1 ले सकता हूँ या 2 ले सकता हूँ, चॉइसेस आ रही हैं, मतलब रिकर्जन है, राइट। सो अगर 1 स्टेप लूँगा तो 1 पे पहुँचूँगा, राइट, उल्टा चला रहा हूँ मैं, राइट। और 2 से जब मैं 2 स्टेप लूँगा, जंप मारूंगा, तो मैं 0 पे पहुँचूँगा, राइट। राइट, 0 पे पहुँचूँगा। और जैसे ही मैं 0 पे पहुँचूँगा, मतलब मेरे को एक तरीका मिल चुका है, राइट। आई गॉट वन वे। सो अभी जब मैं 1 पे आया तो फिर मेरे पे 2 चॉइस होंगी, राइट। दैट इज 1 का स्टेप और 2 का स्टेप। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, राइट। 1 का स्टेप होगा तो 0 पे पहुँचूँगा, राइट। और यहाँ पर क्या पहुँचूँगा, -1 पे पहुँचूँगा। तो जब भी माइनस पे आ जाएगा, मेरा टारगेट कहाँ, मुझे पहुँचना कहाँ पर है, 0 पे पहुँचना है, राइट। तो ये हो जाएगा बेसिकली 0। इसको हम बोल देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हमको एट एंड टॉप ऑफ द फ्लोर पहुँचना है, टॉप फ्लोर पर हमें पहुँचना है, राइट। तो ये हो जाएगा 0, राइट। और यहाँ से आ जाएगा, हमें एक और तरीका मिल चुका है, राइट। तरीका क्या है हमारे पास, 1 1 1 1 1 1, ये हमारे पास एक तरीका मिला हमें, राइट। राइट गाइस, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, राइट, अभी मैं पूरा आपको बताऊंगा, राइट। लेफ्ट से 1 आया और राइट से क्या आया, 0 आया, इन दोनों को प्लस करके हम भेजेंगे ऊपर, यहाँ पे आया, यहाँ से हमारे पास आया 1, राइट। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 1, क्योंकि हमें एक और तरीका मिल चुका है, क्या है, 1 1 2, 1 और 2 स्टेप। अगर मैं पहले 1 का जंप लूँ, फिर 2 का जंप लूँ, फिर मैं 0 पे पहुँच जाऊँगा, राइट। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका आया। पहला वे ये रहा, 2 वे हमारे पास हो गए। इन दोनों को जोड़ा, यहाँ भेजा हमने 2, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब मैं यहाँ पे आया गाइस, जब मैं यहाँ पे आया 1 पर, फिर मेरे पे अगर 1 स्टेप लूँगा तो कहाँ पहुँचूँगा, 0 पे पहुँचूँगा। 2 स्टेप लूँगा तो कहाँ पहुँचूँगा, -1 पे पहुँचूँगा। माइनस का मतलब क्या रिटर्न करना है मेरे को, 0 रिटर्न करना है। 1 0 का मतलब क्या है, मेरे को 1 रिटर्न करना है, राइट, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा गाइस 1। जब यहाँ से रिटर्न 2 + 1, यहाँ से आया 2 और यहाँ से आया 1, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 तरीके से मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, 3 फ्लोर पर पहुँच सकता हूँ। अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये रिकर्जन ट्री समझ में आया होगा, राइट। अभी और समझ में आ जाएगा, रुको। सो देखो, जब कभी भी आपको नंबर ऑफ वेज निकालने हो, तो जब आपको n = 0 हो रहा है, तो उस केस में आपको रिटर्न क्या करना है, आपको रिटर्न करना है 1, राइट। आपको रिटर्न करना है 1। देखो जब 0 हो रहा था तो हम क्या रिटर्न कर रहे थे, 1। अगर n <= 0 है तो आपको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है 0। रिटर्न क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। और मतलब जब मैं बेस केस बता रहा हूँ ये चीज़ बेसिकली, राइट। और जब आपकी लेफ्ट की कॉल भी चल जाए, जब आपकी राइट की कॉल भी चल जाए, तो आपको क्या प्लस करना है, a + b करना है, राइट। a + b करना है, मैं बताऊँगा a + b में क्या कह रहा हूँ, राइट।
तो पहले मैं एक बार कोड लिख लेता हूँ, फिर दोबारा ट्राई रन करके बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट। अभी मुझे मालूम है आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, राइट। पहले कोड लिखते हैं इसका एक बार। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिखा सॉल्व रिटर्न सॉल्व इज इक्वल टू n भेज रहा हूँ, राइट। एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक इंट सॉल्व इंट n। अगर मेरा n इक्वल टू 0 है उस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना है, नहीं पहले माइनस वाला लगा लेते हैं, राइट। लेस देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है 0, राइट। अगर n इक्वल टू 0 है तो इस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। ये आपको टेम्पलेट फॉलो करना है। जब हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वे पूछेगा, जब आपको आप टारगेट पर पहुंच जाएंगे तो आपको रिटर्न करना है वहाँ से 1, राइट। यही तरीका होता है सॉल्व करने का। फिर आपके पास चॉइस कितनी है, इंटू 1 स्टेप। 1 के लिए आपको सॉल्व करना है n-1 चलना है, राइट। 2 के लिए आपको क्या चलना है, सॉल्व करना है n-2 चलना है, राइट। और रिटर्न क्या कर देना है आपको, 1 + 2। अगर आपने ये कोड लिखा है तो इस कोड का मतलब ही यही होता है कि आपको डिस्टिंक्ट तरीके से डिस्टिंक्ट वे आपको निकालने हैं जो आपका टारगेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। इसको एक बार मैं ट्राई करता हूँ। यही टेम्पलेट आपको फॉलो करना है। जब कभी भी आपको वेज निकालने होंगे, नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, हाउ मेनी वेज निकालने होंगे, तो टारगेट पे आपको रिटर्न 1 करना है और जो भी आपकी कॉल दे रहेंगे उनको आपको एडिशन करके रिटर्न करना है। दैट इज द मेन टेम्पलेट गाइज दैट आई वांट टू मेक यू लर्न, राइट। चलो तो एक बार इसको और डायरन कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा, राइट। तो देखो n के अंदर क्या आया हमारे पास, n के अंदर था हमारे पास 3, राइट। n के अंदर था हमारे पास 3। तो देखो क्या अब हमारे यहाँ पे आया 3, राइट। क्या 3 लेस देन 0 है, जी नहीं। क्या 3 इक्वल टू 0 है, जी नहीं, ये भी नहीं चलेगा। पहली कॉल ये लगी, 3 के लिए कॉल लगी यहाँ पे n-1 मतलब 2 पे पहुँचा, ठीक है। दूसरी कॉल क्या लगी, n-2 1 पे पहुँचा, राइट। अभी अब देखो DFS है, पहले अब यहाँ पे आएगा तो ये पहले ये कॉल चलेगी, सिंस DFS है ना, तो DFS में डेप्थ फर्स्ट सर्च पहले वाली कॉल हमेशा चलेगी पूरी एंड तक। तो यहाँ पे जब मैं गया तो इसके लिए कौन सी कॉल चली, 1। फिर दोबारा इसके लिए चलेगी, जहाँ से 1 आया, 1 चेक किया हमने, ये नई कंडीशन, फिर 1 चलेगी। जैसे ही हमें 0 मिला, जैसे 0 मिल गया, राइट। अब 0 जब इसके अंदर पास होगा कंडीशन हो जाएगी ट्रू, यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1, राइट। अब इसके लिए ये वाली कॉल चल चुकी, ये कॉल बची हुई है n-2 मतलब नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव में क्या रिटर्न करना है हमें, 0 रिटर्न करना है, राइट। 0 आ गया, यहाँ से आ गया हमारे पास 0। स्कोर अच्छी राइटिंग में लिख लेते हैं, राइट। यहाँ से क्या आएगा, 0 आ गया। लेफ्ट की भी चल चुकी, राइट की भी कॉल चल चुकी। इस पर्टिकुलर के लिए रिटर्न क्या करना है हमें, 1 + 2 मतलब 1 मतलब ये लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट रिटर्न करना है। 1 + 0 दैट इज 1, राइट। मतलब 1 के अंदर 1 था और इसके अंदर 0 था, तो हमें को रिटर्न करना है 1 + 2। तो 1 के अंदर 1 मतलब 1 + 2 दैट इज 0। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया, 1, राइट। जब मैं 2 के लिए आया, जब 2 के लिए आया तो ये वाली कॉल चलेगी, दैट इज 0। यहाँ से क्या रिटर्न हो गया है, 1। 1 + 1 मतलब इसके लिए ये वाली दोनों कॉल चल चुकी हैं। इस पर्टिकुलर 2 के लिए रिटर्न क्या करना है, 1 + 2। 1 के अंदर 1 है, 2 के अंदर 1 है, दोनों को जोड़ के भेज देंगे ऊपर, राइट। यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, राइट। फिर आए हम 1 पर, जब 1 पर आए तो 0 पे पहुँचे, 0 पे पहुँचे तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, 1, राइट। यहाँ पे क्या होगा, -1 आएगा, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 0 नेगेटिव। इसके लिए दोनों कॉल चल चुकी, 1 + 2, 1 के अंदर 1, 2 के अंदर 0, दोनों को जोड़ के भेज देंगे आगे। यहाँ पे क्या आएगा, 1, राइट। 3 पे आया, 3 के लिए दोनों कॉल चल चुकी, राइट। ये भी चल चुकी, ये भी चल चुकी। 1 + 2 करना है, रिटर्न क्या हो जाएगा, 3। यहाँ फंक्शन से रिटर्न क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट द एंड यहाँ आ जाएगा 3। सो दैट इज हाउ दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। मैं चाहूँगा कि इसमें आप टॉप डाउन अप्रोच खुद से लगाएं, 1D अप्रोच है। मैं इसका बॉटम अप आपको सिखाने जा रहा हूँ, राइट। इसका बॉटम अप सिखाने जा रहा हूँ आपको। देखो बॉटम अप की बात करते हैं। सो देखो इसका टॉप डाउन आप खुद से ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में कोड को पेस्ट करना, राइट। अब बॉटम अप की बात करते हैं। देखो हमने क्या करा, बेसिकली n साइज़ की एरे बना ली, राइट। दैट इज़ 0, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3। हमें कहाँ पहुँचना है, एट द एंड 3 स्टेप पे पहुँचना है। n = 3 पे हमें पहुँचना है, राइट। वी हैव टू रीच टू द n इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स द टॉप ऑफ द फ्लोर, राइट। सो हमें 3 पे पहुँचना है, तो 3 के लिए हमें बेसिकली एक इंडेक्स एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3। तो n+1 साइज़ का हमारे पास एरे बनेगा, राइट। क्योंकि 4 साइज़ का अगर मैं लिखूंगा तभी उसमें 0, 1, 2, 3 इंडेक्स मेरे पास आएगा, 3 तक मुझे पहुंचना है, राइट। इस वजह से हम n+1 इसका साइज़ डिसाइड करेंगे, राइट। आई होप कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, इतने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, राइट। सो देखो अब जब whenever we talk about the bottom up we have to just fill the base cases manually, राइट। हमें बेस केसेस को क्या करना पड़ता है, बेस केसेस को हमें मैनुअली फिल करना पड़ता है, राइट।
सो अब जब मैं इसमें बेस केस को करूँगा, आप मुझे बताओ 0 पे मुझे पहुँचना है, तो कितने तरीके से पहुँच सकता हूँ? एक तरीके से पहुँच सकता हूँ, राइट, एक तरीके से। मेरे पे 1 है ओनली, 1 पे मैं कितने तरीके से पहुँच सकता हूँ? 1 तरीके से पहुँच सकता हूँ, 1 तरीके से पहुँच सकता हूँ। अब मेरे को 2 पे पहुँचना है, राइट, अब मेरे को 2 पे पहुँचना है। आप मुझे बताओ जब मुझे 2 पे पहुँचना है तो मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं ना, राइट। पहला 1 1, दूसरा डायरेक्ट 2 स्टेप ले लूँ। तो इन दोनों का प्लस कर दूंगा जब मैं डी ऑफ आई इज इक्वल 2 से लूप चलाऊंगा, मैं क्या करूँगा डी ऑफ आई माइनस 1 प्लस डी ऑफ आई माइनस 2, राइट। ये मैं करूँगा डी ऑफ आई माइनस 1 और डी ऑफ आई प्लस 2 में करूँगा गाइस। तो जब मैं इसको करूँगा बेसिकली तो क्या होगा, देखो इसको क्या हुआ 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। 3 पे कितने तरीके से पहुँचूंगा, इसका इसको जोड़ूंगा, मतलब इस वाले को जोड़ूंगा और इस वाले को जोड़ूंगा, दैट इज तो यहाँ पे आ गया डी ऑफ 3, राइट, दैट इज डी ऑफ 3। वो क्या होगा डी ऑफ 2 प्लस डी ऑफ 1। डी ऑफ 1 पे कितना गाइस, दैट इज 1। डी ऑफ 2 पे कितना है 2, दैट इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। और 3 तरीके से हम पहुँच सकते हैं, दैट इज इसको मैं रिटर्न करा दूंगा। सो आई होप गाइस कि आपको डीपी टेबल भी समझ में आएगा किस तरीके से फिल कर रहे हैं हम, राइट। सो चलो उसका कोड कर लेते हैं एक बार, और मैं चाहूँगा बॉटम अप उसका खुद लिखना आप। सो देखो इसका जब हम बॉटम अप लिखेंगे नॉर्मली तो हमें क्या करना है, बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें डीपी अरे बनानी है। इंट डीपी इज इक्वल्स टू न्यू इंट n+1, राइट। डी ऑफ 0 मतलब 0 पे पहुंचने के कितने तरीके हो सकते हैं, एक तरीका हो सकता है। 1 पे पहुंचने के कितने तरीके हो सकते हैं, एक तरीका हो सकता है, राइट। फिर मैं क्या चलाऊंगा, 2 से लूप चलाऊंगा फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 2 आई लेस देन डी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, राइट। डी ऑफ आई इज इक्वल्स टू डी ऑफ आई माइनस 1 प्लस डी ऑफ आई माइनस 2, राइट। तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर दूंगा डी ऑफ एन। तो बस इसको रन करते हैं गाइस। सो सबमिट करते हैं इसको। सो गाइस आई होप इसका आपको बॉटम अप समझ में आया होगा। मेन जो मेरा मोटिव था आपको वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे वाला का पैटर्न बताने का था कि जब कभी भी आपको इस तरीके से समझ में आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपके टारगेट पर रिटर्न 1 करना है, और आपको जब रिटर्न करना है तो आपको जितनी कॉल लग रही है उनको एडिशन करके भेजना है, एज सिंपल एज दैट। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे अच्छी तरीके से और डीपी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, राइट। थैंक यू।